भारत को लेकर अब एक अलग लेवल का खुलासा हो रहा है। साल 2025 में जब अमेरिका भारत के ऊपर बार बार दबाव बना रहा था, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में, तब आखिरकार भारत के अंदर कौन पैसा लगा रहा था और क्यों? वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने दुनिया को क्यों चौंका दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उथल पुथल मची है, इस उथल पुथल में हर देश अपने अपने को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टारगेट है और वो है चाइना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, रॉयटर्स का ये आर्टिकल है जिसमें चाइना का सेंट्रल बैंक अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल रहा है। कहा जा रहा है कि कई सेक्टर में रेट्स को कट किया जाएगा ताकि इकोनॉमी को मदद मिले। चाइना सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना अपनी करेंसी के साथ भी खेल रहा है और इस करेंसी के साथ खेलने की वजह से चाइना का एक्सपोर्ट बड़ा दिख रहा है। हालांकि करेंसी के साथ खेलना हो या फिर रेट कट करना हो, ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं होता है जब तक जो मेन कारण है उनको ठीक न किया जाए। मेन कारण का मतलब ये हो गया जैसे अमेरिका के साथ व्यापार, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार या फिर भारत के साथ व्यापार। चाइना और भारत के बीच में हाल फिलहाल में नजदीकियां देखने को मिली है। ये यूं ही नहीं है, चाइना भारत के मार्केट को एक्सेस करना चाहता है और इस वक्त भारत का मार्केट चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है जैसे जैसे अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग तो इस चीज को भी मानते हैं कि थोड़ा इंतजार किया जाए तो चाइना से बॉर्डर पर भी अपनी बात मनवाई जा सकेगी, क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है और चाइना की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इस मार्केट की जरूरत है। यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि दुनिया दो हिस्से में बट रही है। एक हिस्सा है जिसमें अमेरिका होगा और दूसरा हिस्सा है जिसमें चाइना का ब्लॉक होगा और इन दोनों हिस्सों में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसी परिस्थिति दुनिया के सामने आएगी। कई सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ चलेंगे तो कई सारे देश हैं जो चाइना के साथ चलेंगे। इस चीज को चाइना भांप चुका है। ऐसे में चाइना की तरफ से भारत के लिए जो नरम रवैया आ रहा है वो देखने को भी मिल रहा है। वहीं अगर बात करें भारत का एक्सपोर्ट चाइना के लिए ये बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैप है वो गैप कम हुआ हो। भारत का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है लेकिन भारत की खरीद भी चाइना के साथ बढ़ी है। पर इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत के सामान बिके हैं। पर अब आगे क्या होगा ये निर्भर करता है ईरान मामले को देख। हो सकता है ईरान का मामला हल होने के बाद और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने के बाद ये समस्याएं खत्म हो। ट्रेड डील को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कोई डेडलाइन नहीं दे सकता हूँ। ये कहना है भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी के तरफ से। चूंकि बार बार ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा और तब हो जाएगा डील, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ आ जाता है। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का मन बदल जाता है, जो भी हो कारण। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है ये डील जल्दी हो जाए, लेकिन डेडलाइन कहना मुश्किल है। पर इस बीच विश्व बैंक को भी भारत पर भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। विश्व बैंक ने भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ा ही पॉजिटिव संकेत दिया है और इन्होंने कहा है कि भारत का साल 2025-2026 में जो ग्रोथ रेट होगा वो ग्रोथ रेट 7.2% होगा। अब ये जून में जारी किए गए से 0.9% अधिक है। विश्व बैंक का कहना है कि इसके पीछे कारण क्या है। दुनिया इस इंतजार में बैठी है कि भारत की इकोनॉमी में समस्याएं आए, लेकिन समस्याएं क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण है घरेलू मांग, टैक्स में सुधार और सबसे बड़ी चीज है भारत के अंदर ही बहुत ज्यादा खपत हो रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी में टैक्स सुधारों से बड़ा सहारा मिला है। इन सुधारों की वजह से लोग अब पैसे खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आय में सुधार हुआ है और सुधार के साथ साथ खपत भी बढ़ी है। जून में विश्व बैंक ने कहा था कि भारत की ग्रोथ 6.3% रहेगी। अब इसे संशोधित करके 7.2% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने ये भी चेतावनी दी
कि साल 2026-2027 में भारत की ग्रोथ रेट घट सकती है और इसका कारण होगा अगर अमेरिका अपना 50% का टैरिफ बनाए रखता है। इसके बावजूद कहना है वर्ल्ड बैंक का कि भारत पर लिमिटेड असर रहेगा। दरअसल भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी मात्र 12% है। अगर भारत अलग अलग देशों को बेचने में सफल रहता है, अपने सप्लाई चेन को अलग अलग दिशा में बढ़ा लेता है, तो फिर भारत के ऊपर ये असर नहीं करेगा। अब इस बीच एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, जब पूरी दुनिया भारत से पैसे निकाल रही थी तब अमेरिका और यूरोपीय देश क्या कर रहे थे। ये आंकड़े एकदम से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सब किया कराया अमेरिका का है, ये बातें सभी को पता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, दो चीजें देखने को मिली साल 2025 में इस आर्टिकल के अनुसार। एक चीज तो भारत के बाजार से पैसा निकला और एक चीज भारत के बाजार में पैसा आया, फॉरेन पैसा आया। एफपीआई यानी विदेशी निवेश। अगर विदेशी निवेश की बात करें तो 2025 में एफपीआई से कुल 1.66 ट्रिलियन रुपए, अगर डॉलर में बात करें तो 18 से 19 बिलियन डॉलर निकल, जो एशिया में सबसे अधिक था। अब ये पैसा निकालने वाले देश कौन कौन से थे? पैसा निकालने वाले देश थे सिंगापुर, मॉरिशस और यूके। इन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियो को कम किया, यानी पैसा निकालते चले गए। सिंगापुर 10% तक सिकुड़ गया, मॉरिशस 5% तक, यूके 4% तक। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था अमेरिका का टैरिफ, जियोपॉलिटिकल तनाव। किस किस सेक्टर में? आईटी, हार्डवेयर, एफएमसीजी, पावर, हेल्थ केयर। लेकिन यहाँ एक और चीज देखने को मिली, और वो देखने को क्या मिली? एक तो जो देश पैसे निकाल रहे थे, इसके अलावा कुछ देश थे जो पैसे लगा रहे। भले लगाने वाली की मात्रा कम थी, लेकिन ये देश आगे बढ़कर लगा रहे थे। और नाम सुनकर आपको हैरानी होगी, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में निवेश को बढ़ा रहे। क्या इन्हें पता है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाना है? हाँ, इन्हें पता है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाना है और भारत बहुत स्थिर है। ये भी देखने को मिला कि साल 2025 में भारत के इंडेक्स में 9% की वृद्धि हुई। और ये वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि घरेलू खरीदार यहाँ पर ज्यादा थे। ये बदलाव दिखला रहा है कि पहली बात तो ये मॉरिशस और सिंगापुर से निवेश घट रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ये लॉन्ग टर्म का निवेश भारत में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है भारत तेजी से आगे बढ़ेगा और जिस समय आगे बढ़ेगा उस समय ये फसल को काट पाएंगे। खैर, आने वाला समय लाख ये कोशिश की जा रही है कि भारत के लिए सही न हो, पर लेकिन माना जा रहा है कि भारत के लिए आने वाला समय बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।